आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलो। लास्ट क्लास में सेंटर ऑफ मास बता रहा था, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कोन, ये सब का बताया था, याद है? हाँ सर। और क्वेश्चन नंबर 1 to 11 होमवर्क दिया था हाँ एससी वर्मा से, हाँ। याद है? सर याद। चलो आगे बढ़ते हैं। लोकेशन ऑफ center of mass of solids having cavity. इसका मतलब ये हुआ, सपोज जनरल थ्योरी बताने के लिए कोई रैंडम शेप साइज देता हूँ। मान लो ये कोई रैंडम शेप साइज का ऑब्जेक्ट है। हाँ बोलो। टेबल लाऊं मैं? अच्छा बोलो, क्या बोल रहे हो? पर तो चाल सेट लो यार, सर बनाने चालू कर। तो सपोज ये कोई रैंडम शेप साइज का ऑब्जेक्ट है जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ठीक है? हाँ अगर हम इसमें एक कैविटी बना दें, होल कर दें, कैविटी बना देने का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर अब मास नहीं है, ठीक है? तो ये कैविटी है और बाकी ये सब में मास है। तो अब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कुछ और होगा। हाँ सर। चेंज हो जाएगा। तो अब मान लो नया वाला सेंटर ऑफ मास का पोजीशन यहाँ कहाँ है, वो मुझे ढूंढना है। तो ये हो गया पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि मुझे ढूंढना है। और ये सेंटर ऑफ मास का वो पोजीशन है, अगर कैविटी नहीं होता तो सेंटर ऑफ मास यहाँ होता, है ना? हाँ सर। तो हम लोग क्या करेंगे, कैविटी को अपने मन से सेम डेंसिटी के मटेरियल से फिल कर देंगे। तो सेम डेंसिटी के मटेरियल से फिल कर देंगे, और ये जो कैविटी वाला मटेरियल है उसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ है, तो इसको कह देते हैं आरसी, सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी। सर सेम डेंसिटी मतलब कोई भी डेंसिटी वाला ना? सेम डेंसिटी मतलब बाकी प्लेट का जो डेंसिटी है वही डेंसिटी। अच्छा ओके। जैसे आयरन का प्लेट में होल है तो होल को एल्युमिनियम से नहीं फिल करेंगे, आयरन से ही करेंगे, ठीक है? हाँ सर। तो ऐसे समझ लो आप, जो सॉलिड है उसका मास स्मॉल m, और जो कैविटी है उसका क्रॉसपोंडिंग मास मान लो mc है, मास ऑफ कैविटी। तो ये हो गया लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m, ये हो गया लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ c, और ये वाला हो गया अगर कैविटी नहीं होता तब, मीन्स लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m प्लस c। तो यहाँ पर क्या है, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m, ये मुझे ढूंढना है। लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ c, ये नोन है। और लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस कैविटी अगर नहीं होता तो ये भी मुझे नोन है, यही मतलब है। यस सर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं,
location of center of mass of M plus that of the cavity is equal to mass M, location of center of mass M, plus mass of cavity plus location of center of mass of cavity divided by mass M प्लस मास ऑफ कैविटी। ऐसा लिख सकते हैं फॉर्मूले से, बोलो m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2, इस फॉर्मूले से ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। पर वो प्लस नहीं सर वो आएगा प्लस नहीं आएगा ना MCRC के बीच में? नहीं, इनटू मल्टीप्लाइड है ये, ऐसा। हाँ सर ऐसा ऐसा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो m प्लस MC इंटू r ऑफ m प्लस c, दिस इज इक्वल टू m इंटू rm प्लस MC इंटू RC, ऐसा होगा। हाँ सर। तो यहाँ से rm मुझे मिला m प्लस MC इंटू r ऑफ m प्लस MC माइनस MC इंटू r ऑफ c डिवाइडेड बाय m, ऐसा मिला। हाँ सर। बोलो, तो इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। m प्लस MC r ऑफ m प्लस MC प्लस माइनस ऑफ MC इंटू r ऑफ c डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे लिख देते हैं m प्लस MC प्लस माइनस ऑफ MC, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखा कि आपको ये फॉर्मूला याद करने में आसानी है। आसानी का मतलब है कि कंप्लीट सॉलिड जिसको कि फिल कर दिया है, वहां के कैविटी पर अगर हम अपने मन से उतना ही नेगेटिव मास अज्यूम कर लें तो ये वही बन गया सिस्टम, हाँ सर। है ना। सपोज ये मोबाइल फोन है और इसमें कैविटी है, तो कैविटी नहीं होता तब कैसा होता, और जहां पर कैविटी है वहां पर उतना नेगेटिव मास रख दिया तो ये दोनों मिला के मोबाइल फोन विथ कैविटी हो गया। सर नेगेटिव मास का मतलब क्या होगा? अरे कदे, नेगेटिव मास का मतलब ये फॉर्मूला देख के सजेस्ट होता है, वैसे तो कुछ नहीं, ये रट लो फॉर्मूला, मैं बोलूंगा नहीं तो याद रखने का तरीका बताता हूँ। याद रखने का तरीका है कि m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2 के फॉर्म में अगर अरेंज करें, जो कि याद रखना आसान है, तो उसके हिसाब से लगता है कि कंप्लीट सॉलिड एक मास और कैविटी का जितना मास है उतना नेगेटिव मास, इन दोनों पॉइंट मास सिस्टम का ये फॉर्मूला है। हाँ सर। हाँ सर। मतलब सर सिर्फ याद करने के लिए ऐसा ना? याद करने के लिए, मास नेगेटिव नहीं होता है, याद करने के लिए, हाँ है ना। तो इसको याद नहीं रखना पड़ेगा, आसान रहेगा याद करना, मतलब अप्लाई करना, कोई नया फॉर्मूला नहीं हुआ, नहीं तो लंबा चौड़ा फॉर्मूला याद करते रहो, है ना। तो कंप्लीट सॉलिड के बराबर पूरा मास दैट इज m प्लस MC, कैविटी के बराबर नेगेटिव मास दैट इज माइनस MC, इन दोनों पॉइंट मास सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हो गया m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, इसका प्रैक्टिस करते हैं अभी।
लिख लिया सबने? हाँ सर। ठीक है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये दो क्वेश्चन दोनों एक ही जैसा है। अब जैसे सेंटर ऑफ मास का बोला है पोजीशन बताने के लिए, तो पोजीशन आप कहीं से बता सकते हैं, जब तक कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ है तो पोजीशन ओ से बताइए, यहाँ से ये है ओ, और इस केस में भी पोजीशन यहाँ से बताइए, ये है ओ। ठीक है, हाँ सर। कोशिश कीजिए।
आया कुछ आंसर? एक मिनट सर, एक मिनट आ रहा। फर्स्ट सेकंड दोनों हो गया, कोई एक हुआ क्या सीन है बताओ? फर्स्ट का बस आंसर आ रहा है। ठीक है, जैसे ही हो जाए बोलना, मैं मतलब सुन सकता हूँ, मैं खुद पर रखता हूँ ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना हो। सर फर्स्ट का आ गया। क्या आया आंसर? -a/6, 0। हाँ सर, मेरे को भी मिला। वही आया सबको? चलिए अभी देखते हैं। अभी देखते हैं। इस केस में ऐसा है, मास ऑफ कैविटी ये मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 2/4 ऐसा, हाँ सर। और m प्लस मास ऑफ कैविटी इसको सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ सर। So position of center of mass of m is m plus mc into position of center of mass of m plus mc plus minus of mc position of center of mass of c divided by m plus mc प्लस माइनस mc, यही कहानी होगी। तो m हाँ सर। प्लस mc का सेंटर ऑफ मास तो ओरिजिन पे होगा, हाँ सर। तो ये वाला टर्म 0 हो गया, माइनस ये वाला टर्म हो गया सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 4, और इसका सेंटर ऑफ मास a/2 पर होगा, हाँ सर। होगा हाँ सर। हाँ सर। डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर माइनस सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर सबको हटा दीजिए, तो ऊपर वाला हो गया -a/8 और नीचे वाला हो गया 1 - 1/4। हो गया ऐसा? हाँ सर। तो ऊपर वाला हो गया -a/8, नीचे वाला हो गया 3/4, 4 2 जा 8, -2a/3 आया। आप लोगों को कैसे a/6 आया? सर -a/6 ही माइनस ए है। बाई 6 से है ये भी। हाँ सर। अरे हाँ, -a/6 ही है ये, हाँ सही बोला, -a/6 है ये। आया समझ में सबको? यस सर। हाँ सर। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कीजिए।
बोलो सेकंड का आंसर आया। एक मिनट सर, कैलकुलेट ही कर रहा हूँ लास्ट का। जल्दी करो। देखो इधर, ऐसे समझो, सेम स्टोरी। अगर हम इसी लैंग्वेज में लिखें तो मास ऑफ कैविटी ये क्या होगा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसा होगा। हाँ सर। हाँ सर। और m प्लस मास ऑफ कैविटी सिग्मा इंटू 4r 16r स्क्वायर। हाँ सर। तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m, इसको मैं लिखूंगा m प्लस एम सी r ऑफ m प्लस c प्लस माइनस मास ऑफ कैविटी लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी डिवाइडेड बाय m प्लस एम सी प्लस माइनस ऑफ एम सी, ऐसा होगा। हाँ सर। तो ये हो गया 0 माइनस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, और कैविटी का सेंटर ऑफ मास माइनस आर पर होगा, यस सर। और ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 16r स्क्वायर माइनस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। हाँ सर। तो सिग्मा इंटू आर स्क्वायर ऊपर नीचे सब में से निकल जाएगा। हाँ यस सर। यही है सर। सिग्मा इंटू आर स्क्वायर सब में से निकाल दोगे तो ऊपर बचेगा पाई आर, और नीचे बचेगा 16 माइनस पाई। ये हमारा आंसर होगा। यही है। हाँ सर, यही है। आया यही। हाँ सर। अब देखो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, यस सर। इंटीग्रेट करके। ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन को इस कैविटी वाले मेथड से भी कर सकते हैं, हाँ सर। क्योंकि
क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक सेमी सर्कुलर डिस्क में सेमी सर्कुलर कैविटी है और क्या है ना। हाँ सर। यस सर। इसी क्वेश्चन को विदाउट इंटीग्रेशन कैविटी मेथड से करके दिखाओ। ऊपर वाला सब लोग लिख चुके हो। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। इस क्वेश्चन का तो आंसर भी आपको पता है क्योंकि पिछली क्लास में ही किया था। हाँ अब सर। इसको कैविटी वाले मेथड से कोशिश कीजिए सॉल्व करने का जरा बिना इंटीग्रेशन के। जिसका ऊपर वाला बचा हुआ है कॉपी कर लो।
आया आंसर? नहीं सर। सब ऑलमोस्ट आ गया है, कहीं नंबरिंग में थोड़ा गलत हो रहा है। तो देखो, हाँ सर, हाँ सर। चलो अभी करते हैं। मास ऑफ कैविटी, इसको मैं लिख देता हूँ सिग्मा इंटू पाई r1 स्क्वायर बाई 2 m प्लस mc, इसको लिख देता हूँ सिग्मा इंटू पाई r2 स्क्वायर बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? पर बाय 4 आना चाहिए ना। हाँ सर, नहीं नहीं क्या? सर, तो ये हाँ आएगा। 4 हाँ, दोनों और में 4 आना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर, तो आंसर आ गया। अब जो कैविटी का सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पर होगा? तो सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है? 2r/पाई। सर 4r/3 पाई। 4r/3 पाई। तो आर सी हो जाएगा 4r1 अपॉन 3 पाई और आर ऑफ एम प्लस सी ये हो जाएगा 4r2 अपॉन 3 पाई। ऐसा होगा? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर होगा। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एम प्लस एम सी आर ऑफ एम प्लस एम सी माइनस एम सी आर ऑफ सी डिवाइडेड बाय एम प्लस एम सी माइनस एम सी। यही कहानी होती है। यस सर। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। एम प्लस एम सी इसको लिख सकते हैं सिग्मा इंटू पाई r2 स्क्वायर बाई 4 इंटू 4r2 अपॉन 3 पाई माइनस सिग्मा इंटू पाई r1 स्क्वायर बाई 4 इंटू 4r1 अपॉन 3 पाई डिवाइडेड बाय सिग्मा पाई बाई 4 r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ऐसा होगा? हाँ सर। यस सर। सिग्मा पाई 4 सिग्मा पाई 4 सिग्मा पाई 4 हटा दीजिए इसको। यस सर। यस सर। तो ऊपर हो गया 4 अपॉन 3 पाई r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब डिवाइडेड बाय r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। हाँ सर। होगा ऐसा? हाँ सर। यस सर। तो a क्यूब माइनस b क्यूब कर दीजिए। सो 4 अपॉन 3 पाई r2 माइनस r1 इंटू r2 स्क्वायर प्लस r1 प्लस r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r2 माइनस r1 इंटू r2 प्लस r1। ऐसा होगा? हाँ सर, यही है। तो ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए। यस सर। ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़े? यस सर। नहीं सर, एक मिनट। हाँ सर होगा।
गया। तो ये हो गई कैविटी की तार। नेक्स्ट, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, है ना। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये तो हमारे पास है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस so on so forth divided by m1 plus m2 plus dot dot dot, ऐसा कुछ। इसको अगर हम लोग दोनों डिफरेंशिएट कर दें तो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to time, तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। हाँ सर। और ये फिर वैसे ही m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस so on so forth, डिनोमिनेटर में एलसीएम वही रहेगा जो पहले था। हाँ सर। ऐसा होगा। सर मतलब जो भी पोजीशन था m1 का उसको डिफरेंशिएट किया तो v मिल गया, वही ना। r1 का डिफरेंशिएशन v1 होगा, r2 का v2 होगा। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। और नीचे वाला कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट बाहर ऐसे ही रहेगा। इसी को फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे सिमिलरली, तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कुछ ऐसा ही मिलेगा। हाँ सर। m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस so on so forth divided by summation of whole mass, मिलेगा ऐसा कुछ। यस सर। पहले इतना कॉपी कर लो फिर आगे। हो गया सर। हो गया। सर वो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के पहले क्या लिखना है आपने?
Similarly, हो गया अब देखो, किसी सिस्टम पर अगर नेट फोर्स 0 है तो किसी सिस्टम पर अगर नेट फोर्स 0 है तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से उसके सेंटर ऑफ मास का स्टेट नहीं चेंज करना चाहिए, यस सर। है ना? हाँ सर। देन स्टेट ऑफ सेंटर ऑफ मास should not be changed. Should not be changed नहीं मतलब will not change actually. State of center of mass will not change. स्टेट का मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, है ना? यस सर। स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, यही स्कूल में पढ़ते थे हम लोग। हाँ सर। हाँ सर। However, तो सेंटर ऑफ मास का नहीं चेंज करेगा, इंडिविजुअल पार्टिकल का कर सकता है। However, state of individual masses may change, है ना? हाँ कॉमन सेंस है, तो इस कॉमन सेंस को लिख लीजिए, फिर इसको यूज कैसे करते हैं क्वेश्चन में अभी देखते हैं। तो कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए एक बार।
बोलो, आया कुछ आंसर किसी को? नहीं सर। नहीं आया। बट अभी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहाँ होगा? ए का मास 1 kg है, बी का मास 2 kg है, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा 2 into 90 प्लस 1 into 0 डिवाइडेड बाई 2 plus 1, ऐसा होगा। हाँ सर। क्यों सर, नहीं समझा। दैट इज 60 मीटर पर सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी? तो 2 into -50, 1 into 200 divided by 2 plus 1, so -100 plus 200 upon 3, that is 100 upon 3 मीटर पर सेकेंड। ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब ऊपर की ओर आई। ये दोनों एक्सप्रेशन में डाउट है? नहीं सर। बोलो। एक बार वापस समझाओ ना। सर वो 9 बी का डिस्प्लेसमेंट 90 क्यों आया वो बताओ ना। अरे डिस्प्लेसमेंट कहाँ 90 आया? बी ग्राउंड से 90 मीटर ऊपर है अच्छा हाँ और सर। ए ग्राउंड पर है इनिशियली। तो इस पूरे सिस्टम का इनिशियल सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर होगा कहीं यहाँ पर। ये सेंटर ऑफ मास का इनिशियल पोजीशन मिल गया मुझे ग्राउंड से, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ मिल गई 100/3 मीटर पर सेकेंड। यही मतलब हुआ इस बात का अभी तक। हाँ सर। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा? ए और बी दोनों का एक्सेलरेशन -g है, तो सेंटर ऑफ मास का भी -g होगा, हाँ सर। है ना? बोलो। यस सर। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया u²/2g मैक्सिमम हाइट होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो ये VCM को u लिख देता हूँ मैं, UCOM। तो ये हमारा हो जाएगा UCOM का होल स्क्वायर अपॉन 2g, ये मैक्सिमम हाइट होगा, दैट इज 100 into 100 upon 9 into 2 into 10। दैट इज 500 upon 9 मीटर ऊपर जाएगा मैक्सिमम, हाँ सर। होगा। बट ये मैक्सिमम तो अपने इनिशियल पोजीशन से जाएगा, ग्राउंड से कितना, तो इसमें 60 ऐड कर देंगे। आई बात समझ में? हाँ सर। यस सर। मतलब सर वो 60 मीटर से 500/9 मीटर ऊपर जाएगा मैक्सिमम। हम्म। जो भी आएगा ये आंसर होगा। चमका कुछ? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए।
आगे बढ़ूं? हाँ सर। लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? सर नहीं हुआ एक ठीक है, लिख। हो गया सर। हो गया सर। हो गया? आगे बढ़े? हाँ सर। बोलो। हाँ सर, हाँ हो गया। सर। एक और क्वेश्चन करो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे। इसको कोशिश कीजिए।
आया कुछ आंसर किसी को? 640 मीटर आया सर। सर 1120 आया। 1120 शायद सही होगा, देखते हैं। एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया 100 मीटर पर सेकेंड से हाँ सर। 37 डिग्री पर शायद, तो ये ऐसे यहाँ जाके गिरता, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये 3 फ्रैगमेंट में टूट गया, ऐसा है। यहाँ पर 3 फ्रैगमेंट में, 3 या 2 कितना है, मैं देखा नहीं है। 2 है। 2 है। अच्छा, 2 में 1:3, लाइटर पीस कम टू रेस्ट, 1:3 में। तो यहाँ पर जिसका मास m है वो रेस्ट पर आ गया, तो वो ऐसे ही गिर जाएगा। और दूसरा जिसका मास 3m है वो कहीं यहाँ जाके गिरा, तो ये 3m वाला मास इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितनी दूर जाके गिरेगा, यही पूछा है आपसे। हाँ सर। हाँ सर। और ये m वाला मास यहाँ पर जाके गिरा r/2 पर, है ना। तो ऐसे सोचो कि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो इन्वॉल्व नहीं है, तो इंडिविजुअल मास अपना स्टेट जैसे भी चेंज करे, सेंटर ऑफ मास को अपना स्टेट नहीं चेंज करना चाहिए। हाँ सर। मतलब सेंटर ऑफ मास को तो यहीं पे गिरना चाहिए, है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो सेंटर ऑफ मास तो r डिस्टेंस पर ही होगा ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं m इंटू r/2 प्लस 3m इंटू x divided by m plus 3m. This should be equal to r. ऐसा होना चाहिए। हाँ सर। So mr/2 plus 3mx, this should be equal to 4mr. So 3mx हो गया 4mr माइनस mr/2, तो 4 2 जा 8 माइनस 1 7mr/2 शायद। यस। तो x की वैल्यू हो जाएगी 7r/6। अब इस प्रोजेक्टाइल का रेंज क्या होगा, तो 2 इंटू ux इंटू uy अपॉन g, that is 2 into 100 into cos 37 into 100 into sin 37 divided by g, that is 10, ऐसा होगा। हाँ सर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2 into 100 into 100 divided by 10 into 3/5 into 4/5। तो 10 से ये गया, 5 2 जा 10, फिर 5 2 जा 10 20। तो 120 नहीं 80 इंटू 12, 80 इंटू 12 ऐसा हुआ, हाँ सर।
दैट इज 960 मीटर। ये रेंज मिला। यस इस रेंज को यहाँ पुट कर दीजिए तो 7/6 इंटू 960 मीटर, 1120 मीटर। किसी ने बोला था आंसर ये? हाँ सर। आया समझ में? यस यस सर। कॉपी कर लीजिए इसको। हो गया सर। लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? हाँ सर। ठीक है। एक और देखो सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। एक और सिमिलर कॉन्सेप्ट का ये वाला क्वेश्चन देखिए। दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। कोशिश कीजिए।
आया कुछ आंसर किसी को? सर 2/15 है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहाँ पर है मिस्टर वर्मा मान लो, और यहाँ पर है माथुर साहब। माथुर साहब का वेट कितना दिया है? 60। 60 kg। हाँ हाँ सर। और वर्मा जी का वेट दिया है 50 kg, और बोट का वेट दिया है 40 kg। ऐसा है। और ये डिस्टेंस होगा 2 मीटर, और ये डिस्टेंस होगा 4 मीटर। ऐसा होगा। हाँ हाँ सर। अभी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन अगर ढूंढोगे, सपोज इसको रेफरेंस ले लिया मैंने, तो 50 इंटू 0 प्लस 40 इंटू 2 प्लस 60 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 40 प्लस 60। ऐसा होगा। हाँ सर। सो ये हो गया 80 प्लस 240 डिवाइडेड बाय 150। यस सर। तो ये हो गया 320 अपॉन 150, दैट इज 2 प्लस 2/15 मीटर। ऐसा कुछ। इस फॉर्म में इसलिए लिखा ताकि यहां से मुझे पता चल जाए कि सेंटर ऑफ मास अभी यहाँ पर है, और ये यहाँ से 2/15 मीटर पर है। हाँ सर। अब क्वेश्चन में है कि दोनों बात करते करते सेंटर ऑफ द बोट पर आ गए, यस सर। तो अब नया सेंटर ऑफ मास तो सेंटर ऑफ बोट पर आ जाएगा ना। हाँ सर। हाँ सर। और सेंटर ऑफ बोट पर नया सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज करना नहीं चाहिए। वर्मा, माथुर और बोट, ये तीनों मिलाकर अगर हम एक सिस्टम लें तो सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है। यस सर। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ सर। तो पुराना वाला सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ बोट से 2/15 मीटर आगे है, और नया वाला सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ बोट पर है। इसका मतलब है सेंटर ऑफ बोट अपनी जगह से 2/15 मीटर आगे जाएगा, है ना। हाँ सर जाएगा। तो आंसर 2/15, such that location of center of mass should not change। आई बात समझ में? सर बोट आगे कैसे जाएगा? अरे बोट आगे कैसे जाएगा मतलब? कभी तो साइंस के स्टूडेंट के ऐसा सोचा कर, नहीं तो ऑब्जर्वेशन देख। पानी में बोट रहेगा, सोच के देख जो मैं कहता हूँ, और कोई नहीं है, तू बोट पर आगे चलता है तो बोट पीछे जाता हुआ दिखता है?
हाँ सर। बोलो। हाँ अगर सर। पानी के ऊपर बोट है तो आगे जाएगा तो बोट थोड़ा पीछे जाता है ना, हाँ सर बराबर। तो वैसे ही ये भी जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके सर। ओके सर।